नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस फैक्ट बेस्ड चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो अभी एक नया टॉपिक आ गया है कि यूएई में जो लाइफ टाइम वीजा के लिए जो गोल्डन वीजा अप्लाई कर रहे हैं लोग, तो उसके ऊपर एक र्यूमर आया है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और देखते हैं कि ये कितना र्यूमर है और कितना सच है। उसको हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। तो पहले समझते हैं ये गोल्डन वीजा क्या है। ये यूएई का एक स्पेशल रेसिडेंस स्कीम है जो फॉरेनर्स को लॉन्ग टर्म स्टे, वर्क और स्टडी का मौका देता है बिना किसी लोकल स्पॉन्सर के। यूएई में ये वीजा 2019 में लॉन्च हुआ था ताकि टैलेंटेड लोग, इन्वेस्टर्स और जैसे कि हाई नेटवर्थ वाले वो लोग वहां पे रह सकते हैं बिना किसी तकलीफ पे। और ये 5 साल 10 साल के लिए होता था और इसको आप रिन्यू भी कर सकते थे, मतलब कि ये बेसिकली रिन्यूएबल था। और ये जो वीजा है, लेकिन अब कहा जाता है कि 2025 से अभी, मतलब ये न्यूज तो कल ही ब्रोक हुआ था, तो वो लोग क्लेम कर रहे हैं, जो न्यूज अभी तक आया है वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी था, इनका जो वीजा पॉलिसी था, गोल्डन वीजा पॉलिसी, तो इसमें कुछ बदलाव आया है। और अभी ये जो बदलाव है ये लोगों को कुछ नया फीचर्स ऑफर करता है, जैसे कि आप लोग लाइफ टाइम वहां पे स्टे कर सकते हो। बस आपको 23 लाख रुपया देना है। देखिए, मैं तो बहुत ही इजीली अभी कह देता हूं कि 23 लाख आपको देना है। तो क्या ये इतना इजी है? बिल्कुल भी नहीं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये स्कीम सच में लॉन्च हुआ है या नहीं, मतलब कि क्या ये एक स्कैम है और क्या ये एक र्यूमर है। तो इसको हम डिटेल में अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो अब बात करते हैं कि जो गोल्डन वीजा यूएई के लिए है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूएई स्पेशली दुबई हो गया या फिर रियाद हो गया जो कि अबू धाबी में है, तो ये जगह एक ग्लोबल हब है बिजनेस के लिए, टूरिज्म के लिए और इनोवेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये लोग बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, लेकिन इनको अपने लिए सबसे बेस्ट चाहिए और ये लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भी बिलीव करते हैं। तो आप देखिए, तो अभी क्या होता है, लाइक ये लोग बुर्ज खलीफा बना दिए हैं जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर है। तो ये लोगों को उस तरह का चीज बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये क्या करते हैं ना, देश विदेश से लोग को अट्रैक्ट करते हैं कि वो लोग उनके देश में आए, इन्वेस्ट करें। तो उससे क्या होगा ना, उनके पास जो रेवेन्यू है वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा। तो गोल्डन वीजा से रियल एस्टेट बिजनेस में करोर्स का इन्वेस्टमेंट आता है। जैसे प्रॉपर्टी हो गया, तो आप देखिए, कोई अगर 2 मिलियन दिरहम देता है तो वो वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो वो क्या होगा ना, उसके लिए तो उसके पास एक बंगला आ गया या फिर कुछ प्रॉपर्टी आ गया, तो वो वहां का एक परमानेंट रेसिडेंट बन गया। तो ये यूएई का मॉडर्न और रीच बनाने में ये यूएई को ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न और रीच बनाने में मदद करता है। लेकिन अब नया रूल क्या लाएगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो जो ओल्ड वीजा का प्रोसेस था वो कैसे काम करता है। तो वो जो यहाँ पे 5 कैटेगरी है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है इन्वेस्टर। आप 2 मिलियन दिरहम दे दो तो आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगा। या तो आप एंटरप्रेन्योर हो और या तो आप स्किल्ड प्रोफेशनल हो, जैसे कि हाई सैलरी, या फिर आप एक टॉप स्टूडेंट्स हो और आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स हो। तो उस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे गोल्डन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती थी, ये जो या कंपनी स्टार्ट करनी पड़ती थी। तो उससे क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट का है जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो भी चाहिए होता है। तो क्या है ना, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इजीली ये सब मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है ना, जो 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए आपको एक गोल्डन वीजा मिलता था और आप वहां पे आराम से रह सकते थे। प्रोसेस ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होता है, जैसे कि आप आईसीपी देख लो या फिर जीडीआरएफए देख लो। ये क्या होता है ना, ये वहां का जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, ये सब प्रोसेस को हैंडल करते हैं। लेकिन ये कॉस्टली था
और सबके लिए नहीं था। क्या आप लोगों को लगता है सिस्टम सही था? देखिए, वो उनके देश का पॉलिसी है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत गलत है वो उनको पता है। वो अपने देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या फायदा है या नहीं। देखिए, अब आता है 2025 का अपडेट। तो उससे क्या होता है ना, जो रिवाइज्ड गोल्डन वीजा है उसमें क्या आया ना, रिसेंट न्यूज एक ब्रोक हुआ कि यूएई ने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां पर इंडियन को सब या फिर कोई भी सब कॉन्टिनेंट सिटीजन हो, उनको इंडियन रुपीज में 23 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा और उनको लाइफ टाइम रेसिडेंसी मिल सकता है। देखिए, ये सिटीजनशिप नहीं है, इनको बस रेसिडेंसी मिल सकता है बिना प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस इन्वेस्टमेंट के तहत। तो लाइक यहां पे अभी उनको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, बस 23 लाख रुपीस दो, आप गोल्डन वीजा ले लो और वहां पे जाके रह लो। मतलब कोई स्पॉन्सर या फिर कोई अथॉरिटी आपको नॉमिनेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है। यूएई गवर्नमेंट ने कहा है कि ये रूमर है और कोई ऐसी ब्लैंकेट ऑफर नहीं है। तो ये सच है या फिर नहीं अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इसके ऊपर एक और अपडेट आया है जिसको हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। क्या आपको लगता है ये इस काम है? आइए देखते हैं। चलो अब देखते हैं कि जो गोल्डन वीजा है उसका क्या बेनिफिट है, मतलब कि जो रिवाइज्ड हुआ है, ठीक है, तो उस रिवाइज्ड के तहत क्या सब फैसिलिटीज मिलता है, हम पहले उसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है वहां पे जीरो इनकम टैक्स है। तो लाइक आपकी अर्निंग बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। वहां पे फैमिली स्पॉन्सरशिप है, तो आप अपने स्पाउस और किड्स को भी वहां पे ले जा सकते हैं। फिर वहां पे 10 इयर्स वैलिडिटी है और उसको भी आप रिन्यू कर सकते हो, या शायद लाइफ टाइम अगर पायलट सक्सेसफुल हो गया तो। और नो स्पॉन्सर नीडेड। देखिए, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका कुछ तो ड्रॉबैक्स है, जैसे कि सबसे पहले 23 लाख रुपीज। ये हर इंडियन के लिए 23 लाख रुपीज इतना छोटा रकम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए देखें तो वहां पर ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। फिर आता है यूएई सिटीजनशिप नहीं मिलता है, लाइक आपको बस रेसिडेंसी मिलता है, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। फिर आता है इंडिया में एनआरआई टैक्स इशू हो सकता है आपको। फिर आएगा नॉमिनेशन प्रोसेस, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अगर आपका नॉमिनेशन नहीं हुआ तो वहां पर आपका जो वर्थ लगी है वो तो बिल्कुल चला ही जाएगा। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स है। अब सवाल ये है, ये जो इंडियंस, इनको ये क्यों अट्रैक्ट करता है या फिर इनको ये क्यों डिस्ट्रैक्ट करेगा? तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहले यूएई वो एक टैक्स फ्री कंट्री है, तो वहां का जो लाइफस्टाइल है, आप जो भी अर्न करते हो, देखिए अभी इंडिया में तो आप अगर देखोगे हमारे यहाँ पे जीएसटी या फिर वगैरह वगैरह जो भी सर्विस टैक्स, कन्वीनियंस टैक्स, कुछ भी आप देख लो, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे टैक्सेबल अमाउंट है जो कि हम लोग पे करते हैं। लेकिन अगर हम वहां पे यूएई में देखें तो वहां पे आपका इनकम आपका ही है, वो उसको गवर्नमेंट कोई भी टैक्स के आकार में नहीं लेगा और वो सेफ एनवायरनमेंट है। आप अगर देखो वहां पे क्राइम रेट बहुत ही कम है, पीपल आर स्टेइंग वेरी हैप्पीली देयर। देन वहां पे इंडियन प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। आप देखिए बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बिल्डर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स, लाइक वो लोग वहां पे जाके बिल्कुल सेटल हो गए हैं। आप बीच बीच में सुने होंगे कि जैसे कि शाहरुख खान का वहां पे एक जो हमारा पाम जुमेरा है वहां का, तो वहां पे उनका एक प्रॉपर्टी है। लाइक आप अभी देखे हो कि अभी अभी रिसेंटली विवेक ओबरॉय ने वहां पे शिफ्ट किया है दुबई में। अगर आप ओडिशा से भी देखो तो वो जो हमारा एक एंटरप्रेन्योर है सोम जेना, वो वो भी वहां पे शिफ्ट हो गए हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो दुबई, यूएई, रियाद, वहां पे इंडियंस बहुत, लाइक उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज, देखिए अगर हम देखेंगे तो यहां से वहां का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो डेवलप्ड है। वो लोग लाइक उनका जो अर्निंग है वो बहुत ही हाई होता है, तो बहुत सारे लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन डिस्ट्रैक्ट क्या करेगा? वो जो पॉलिसी है उससे क्या क्या डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा? जैसे कि सबसे पहले 23 लाख रुपया,
वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज अभी बढ़ रहा है, लाइक आप देखेंगे गवर्नमेंट तरह तरह का स्कीम बना रहा है कि जैसे कि इंडिया में भी वो एमएसएमई को अट्रैक्ट करे या फिर स्मॉल स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करे। देखिए कितना सक्सेस हो रहा है या कितना फेलियर हो रहा है उसका तो हम लोग अभी हिसाब नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी पैदा हो रहा है। प्लस ये र्यूमर का भरम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, जैसे कि लाइक अभी ये सच में शुरू हुआ है या फिर नहीं, तो वो भी एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, उसको हम आगे क्लियर करेंगे। फिर आता है कि लाइक क्यों इंडियन ये लगा और कि लाइक उनको क्यों लगा कि इंडियन इंडिया छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये एक ड्रीम है, जैसे कि बेटर सैलरी हो, नो टैक्स हो और ग्लोबल एक्सपोजर मिले। लेकिन अगर आपका बिजनेस या कैरियर यूएई में ग्रो कर रहा है तो ये टेम्पटिंग है, लेकिन इंडिया छोड़ना टफ है। यहाँ पे आपका फैमिली है, यहाँ पे आपका कल्चर है, आपका इमोशनल अटैचमेंट है, जो कि इंडियन को इंडिया के साथ बहुत ज्यादा है। देखिए हाँ, अभी ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे इंडियंस जो कि जिन लोगों के पास बहुत सारा ज्यादा पैसा है तो वो लोग अभी इंडिया छोड़ रहे हैं, वो लोग जाके बाहर सेटल हो रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम या फिर अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी सोचना पड़ेगा कि इंडिया में भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। अगर देखिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे स्टार्टअप हो सकता है, तो वहां पे क्यों जाए। ठीक है, वो भी एक बड़ा सवाल आता है। तो दोस्तों ये था यूएई वीजा अपडेट के बारे में, जो कि लाइक लोगों को अभी एक रिमर चल रहा है कि 23 लाख रुपया दो और वहां पे पूरी शिफ्ट हो जाओ। तो देखिए ये गोल्डन वीजा यूएई के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवाइज्ड वर्जन का सच अभी अनक्लियर है। बेनिफिट्स है लेकिन ड्रॉबैक्स भी सीरियस है, और ये इंडियन को अट्रैक्ट तो कर सकता है लेकिन डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। डिसीजन आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, मैं जाने से पहले आपको और एक फैक्ट बताता हूं। तो फैक्ट क्या है कि लाइक अगर आप देखो मैंने सबसे पहले जो एक जिक्र किया था, उनका जो एक बहुत बड़ा संस्था है जिसको हम आईसीपी कहते हैं, तो वो लोग अभी आके सामने से आके क्लियर कर चुके हैं कि लाइक ऐसा कुछ भी स्कीम वो लोग अभी नहीं दिए हैं। जो आईसीपी है वो क्या है ना, जैसे कि यूएई में है फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी, उसको वो लोग कहते हैं आईसीपी। तो उसने 8 जुलाई को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि ये जो न्यूज है ये अभी फेक न्यूज है, इसके ऊपर उनके पास कोई भी डाटा नहीं है और वो ऐसा कोई भी ऑफर अभी तक नहीं दे रहे हैं, और ये सिर्फ एक रिमर है जो कि लाइक कोई इसको फैला दिया है। तो वो लोग आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह का रिमर मत फैलाइए, लेकिन पता नहीं ये आगे हो सकता है, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये इसके बारे में सच जानते हो कि नहीं, तो उस तरह का स्कैम में मत फंसिए। अभी देखिए इंडिया में बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं, लाइक इसको हम साइबर फ्रॉड की तरफ भी देख सकते हैं। लाइक कोई आपको फोन करेगा या फिर डिमांड कर लेगा कि आप इतना पैसा दो और आपको वहां पे हम लोग भेज देंगे, आपका जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो बहुत सारे इंडियंस क्या होता है ना, वो लाइक अभी तो जॉब लाइक इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बहुत ज्यादा है, तो कोई वहां पे भी चला जाएगा, इस तरह का प्रलोभन में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सतर्क होना है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।